यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। भकूट पे चर्चा लेकर के शामिल हूं, आपको भी शामिल करता हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कैसे करें इसको शुरू कैसे करते हैं, ये मैंने भकूट लिखा, क्लियर है। भकूट, इसको मिलाना ही पड़ेगा। अगर कुंडली में भकूट दोष होता है तो उसको आप अच्छे से अगर समझ रहे हो तो कई बार लोग ऐसे ही देख करके बोलते हैं भकूट दोष है, पर उसमें से उसके परिहार भी हैं, उसको कैसे देखा जाता है ये भी है, उसके प्रभाव की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका समाधान और निराकरण क्या है, कितने प्रकार के भकूट होते हैं और उसका प्रभाव कैसा होता है। जैसे समसप्तक, तृतीय एकादश और चतुर्थ दशम, उसके बाद षडाष्टक, उसके बाद नवम पंचम, उसके बाद द्विद्वादश, ये 6 प्रकार के भकूट होते हैं। पर ये भकूट दोष इतने प्रकार से बनते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो समसप्तक का या तृतीय एकादश का बनता हो या समसप्तक का बनता हो तो कमजोर होगा। वो अच्छा होता है, वो भकूट अच्छे माने जाते हैं। जैसे इतने प्रकार के भकूटों में से आज मैं जिस भकूट दोष पे चर्चा करने वाला हूं, जो भकूट विचार किए जाते हैं उसमें से समसप्तक पे चर्चा करने वाला हूं। अगर वर की राशि मेष और वधु की तुला हो, दूसरा और 8वां मतलब अगर वृषभ और वृश्चिक का हो, मिथुन और धनु का हो, कर्क और मकर का हो, सिंह और कुंभ का हो और कन्या और मीन का हो, अगर ये राशियां बनती हों क्रमशः पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री ऐसे, या उनके बीच में समसप्तक के सिद्धांत बनते हों, अगर पुरुष नहीं तो ये स्त्री तो ये पुरुष, ये स्त्री तो ये पुरुष, ऐसे अगर समसप्तक यानी कि दोनों के बीच में 7 का अंतर हो, जैसे मेष राशि से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, अगर ये राशियों का ऐसा संबंध बनता हो तो इसमें से अब जैसे समसप्तक के अंतर्गत इतने प्रभाव हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारी राशियां शामिल हैं इसमें। इसमें से जो अशुभ भकूट कहे जाएंगे, समसप्तक में भी 2 संबंध ऐसे हैं जो अशुभ होंगे, तो वो कौन कौन? चौथे और 10वें का, मतलब कर्क और मकर राशि बनती हो अगर जातक और जातिकाओं की, तो वो अशुभ भकूट के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर सिंह और कुंभ लग्न राशि का निर्माण होता हो दोनों का, तो वो अशुभ भकूट होगा समसप्तक के अंतर्गत। समसप्तक का जो भकूट होता है वो शुभ माना जाता है, लेकिन उसमें भी 2 जो राशियों का संबंध बने, अगर सिंह और कुंभ और मकर और कुंभ का बने, मकर और कर्क का बने, तो उसे अशुभ भकूट कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में अब हमें उसके परिहार को ढूंढना होगा, जो आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। आज आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। एक दिन तृतीय एकादशमी का बनाऊंगा, फिर उसके बाद चतुर्थ दशम का बनाऊंगा। तो मैंने पिछले कार्यक्रम में आपसे इसका परिचय कराया था, पर आज मैंने समसप्तक के बारे में बताना है। उसके बाद अगर मेष और तुला का बने, वृषभ और वृश्चिक का बने, मिथुन और धनु का बने, उसके बाद कन्या और मीन का बने, तो विवाह किया जा सकता है। वहां पे भकूट दोष नहीं होगा, वो समसप्तक भकूट में ये अच्छे माने जाएंगे। लेकिन अगर समसप्तक, अगर राशियों का संबंध सिंह और कुंभ का बने और कर्क और मकर का बन रहा हो, तो उसे अशुभ भकूट कहा जाता है। और उसको हमें, अगर ये संबंध बनेंगे तो हमें फिर उसका परिहार ढूंढना होगा कि उसके काट क्या है। क्लियर है? एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ना तो ज्योतिषीय भाषाओं का ज्यादा इस्तेमाल मेरे कार्यक्रम में होता है, और मैं बिल्कुल धरातल पे आकर के आपको बताने का, आपके साथ बैठ करके बताने का प्रयास करता हूं। इधर देखो, ये स्थिति बने। अगली बार हमारी चर्चा तृतीय एकादश पे होगी। क्लियर है? अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही। क्या कही है? प्रत्येक प्रकार से जिसने अपने आप को इंद्रियों के वशीभूत न करके रखा हो
और जिसका किसी भी प्रकार से कर्मों में कोई आसक्ति न हो, वही योगारूढ़ कहा जाता है। अरे बात बड़ी अद्भुत बताता हूं। हमारी जो कर्म इंद्रियां होती हैं उसको भविष्य में देखने की क्षमता नहीं होती है उसके पास। भविष्य में देखने की क्षमता, ज्ञान और उसको समझने का प्रभाव हमारे मन को होता है और हमारी बुद्धि को होती है। इसे ही विकसित करने की आवश्यकता है। ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं और कर्म इंद्रियां जो होती हैं, उसमें से जो कर्म इंद्रियां होती हैं उनको भविष्य देखने की ताकत नहीं होती है, वो सिर्फ वर्तमान देखती है। तभी तो कर्म किया, भोग किया और बात खत्म। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।